ऑल शोभा ऑफ जी, यू। आपका स्वागत है। शोभा जी, शुरू कीजिए। थैंक यू अर्णव जी। आप सबका भी स्वागत है जो सब लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं। मैं सबसे पहले अपने गुरु का भी धन्यवाद करूंगी जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ। जैसे कि पिछली बार मैंने टॉपिक डिस्कस किया था रिलेशनशिप पे। तो अगर आप अपनी कोई भी समस्याएं लाइफ में, जितनी भी समस्याएं, सबकी समस्या होती है लाइफ में, अगर आप उनको पेन डाउन करें, उसको लिखना शुरू करें, तो वो तीन पिलर जो लाइफ के हैं वो उसके इर्द गिर्द ही घूमेंगी। जो है कि एक रिलेशनशिप, एक मनी एंड करियर सेक्टर, और तीसरा हेल्थ। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं बस यही प्रॉब्लम लेके आते हैं। किसी की हेल्थ है तो किसी का मनी का सेक्टर अच्छा नहीं, किसी का जॉब करियर अच्छा नहीं है, किसी के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो अगर आप इस चीज को नोटिस करें तो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो इन तीन पिलर्स के आगे आगे पीछे ही घूमती हैं। पहले यहाँ के लिए मना कर रहे थे, फिर बाद में। अर्णा जी कुछ कोई कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए। उन्होंने ज्वाइन किया था ना, तो उनको अच्छा अच्छा। तो जैसे मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से अपना ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर निकालते हैं। तो मैं चाहूंगी कि सब लोग अपना अपना निकाल के रख लें, और बर्थ चार्ट बना सकते हैं तो बना ले, ताकि आपको जो भी मैं बोलूंगी उसको समझने में इजी हो जाएगा। और अगर किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, फिर मैं आगे चलूंगी। सबको निकालना आता है? सब बना सकते हैं? बर्थ रेट, मतलब ड्राइवर और शोभा जी, कंडक्टर। यार शोभा जी 8 नंबर है। अरुणा जी आप मुझे थोड़ा सा ये इस स्पॉटलाइट से हटा दीजिए थोड़ा उसमें। मैं सबको शक्ल देखना चाहूंगी। हाँ जी। हाँ। तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि ड्राइवर नंबर हम निकालते हैं, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है उसको एक सिंगल डिजिट पे ले आइए। हाँ। अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, डबल है तो सिंगल पे ले आइए। दैट विल बी योर ड्राइवर नंबर, राइट। यस। और कंडक्टर नंबर निकालने के लिए आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर सबको कैलकुलेट करना है। तो ये दो तो सबको पहले भी बता चुकी, आ गया होगा। एक बार मैं आपको लास्ट में कुआ नंबर भी बता देती हूँ कि वो कैसे निकालते हैं। निकाल लिया सबने ड्राइवर कंडक्टर? शोभा जी, सॉरी, माफी चाहूंगी क्योंकि मैंने वो सेशन अटेंड नहीं किया था। हाँ। मैंने आपका वीडियो सुना जरूर था। अच्छा। नहीं, मैं आपको इस इसीलिए बता रही हूँ फिर से कि कैसे निकालना है। मैं कुआ नंबर भी बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से लोग नए भी जुड़े हैं तो मैं रिपीट कर दूंगी। कुआ नंबर निकालने के लिए पहले सब में ड्राइवर कंडक्टर निकाल लिया अपना। जी हाँ। हाँ, तो अब कुआ नंबर के लिए आपको सिर्फ अपना हाँ। बर्थ बर्थ ईयर चाहिए, मंथ एंड डेट नहीं चाहिए। उसके लिए आप खाली अपना बर्थ ईयर लेंगे और उसको एडअप करेंगे। और एडअप करने के बाद जो भी आपका, अगर मेल है तो वो 11 माइनस करेंगे, और अगर फीमेल है तो +4 करेंगे। तो दैट विल बी योर कुआ नंबर। अगर वो फिर भी डबल डिजिट में आता है तो उसको आप सिंगल में कन्वर्ट करेंगे। कर लिया। हमें क्या करना है शोभा जी? हमें हमें क्या माइनस करना है? लेडीज के लिए +4 करेंगे, +4 करें। और मेल जो है वो -11 करेंगे। दोनों को जोड़ करके फिर एक नंबर बना लेंगे। हाँ जी। दोनों को जोड़ करके। जो ईयर है आपका, यस। हाँ, खाली ईयर को लेना है। उसमें +4 कर देंगे ना। हाँ, फीमेल +4 करेंगी, मेल जो होंगे वो -11 करेंगे। हो गया। हाँ, तो अब मैं डिस्कस करूंगी कि आप अपने बर्थ चार्ट के से कैसे अपना मनी सेक्टर देख सकते हैं कि मेरा मनी सेक्टर कैसा रहेगा, अच्छा है या कोई कोई
कमी है तो उसको किस तरह से पूरा करेंगे, तो हम वो देखेंगे सबसे पहले। आजकल शुक्र प्रधान दुनिया, शुक्र माने वीनस, जो आपको पैसा देता है, लग्जरी देता है, वो शुक्र प्रधान दुनिया है। तो हर किसी को चाहिए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको जो कह देगा कि मुझे लग्जरी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं अभी बताने जा रही हूँ, कि इससे आप देखेंगे कि आपका मनी सेक्टर अच्छा है और अच्छा नहीं है, तो हम उसको किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने आप को अपने चार्ट में देखना है कि आपके पास 6 नंबर है कि नहीं। सब लोग चेक करें कि आपके चार्ट में 6 नंबर है कि नहीं। अगर 6 नंबर आपके चार्ट में है तो आपका मनी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी। आपके पास लग्जरी गाड़ी बंगला जो भी कुछ आप चाहेंगे, लग्जरी की चीजें, ब्रांडेड कपड़े, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तो वो आपके पास होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। और इनके पास इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी मिलती है इन लोगों को, और पैसा भी मिलता है, प्रॉपर्टी भी मिलती है इनहेरिटेंस में, और मतलब पैसे की इनके पास कभी कमी नहीं होती है। ठीक है, और दूसरा नंबर जो होता है वो 5 नंबर होता है। तो अगर कोई कहेगा कि मेरे पास 6 नंबर नहीं है तो क्या मैं फिर मेरे पास पैसा नहीं होगा, तो उसके अलावा एक कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है 5। तो अगर आपके पास 5 नंबर है तो आपका मनी सेक्टर कुछ हद तक बैलेंस है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। 6 नंबर नहीं है तो 5 उसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। 5 नंबर जो क्या होता है, वो बैलेंसिंग का नंबर होता है। अगर कोई भी आपके अगर कोई भी कहीं भी आपके कोई किसी बर्थ चार्ट में कोई कमी आ रही है, तो वो उसको कंप्लीट करता है। कई प्लेन्स को भी कंप्लीट करता है। प्लेन जैसे लाइनें होती है ना, मैंने आपको बताया 8 योगास होते हैं इसमें, न्यूमरोलॉजी में। 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, और 2 जो है वो डायगोनल। तो 5 नंबर इन कई योगास को आपके कंप्लीट करता है। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, उसमें मैं बाद में बात करूंगी। तो अगर आपके पास 5 नंबर है तो किसी हद तक आपका जो मनी सेक्टर है वो फिर भी अच्छा हो सकता है। अब अगर किसी के पास 5 6 बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही नंबर नहीं है, तो उसको देखना पड़ेगा कि 6 नंबर की एनर्जी हम कहाँ से ला सकते हैं, 5 नंबर की एनर्जी को हम कहाँ से ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज है वो करनी होती है, और या फिर अपने नेम को बैलेंस जब करते हैं तो उसको उस नंबर पे लाया जाता है। लेकिन उस नंबर, नेम नंबर को बैलेंस करने के लिए हमें ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर देखना पड़ता है कि वो उससे फेवरेबल है कि नहीं है, तभी हम उस नंबर को आपके नेम नंबर पे ला सकते हैं। लेकिन ये अगर दोनों चीज नहीं है तो आपको ये चेक कराना जरूरी है कि आपका नेम नंबर चेक कराना बहुत जरूरी है। और 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए एक छोटी सी रेमेडी है। न्यूमरोलॉजी में कोई भी रेमेडी ऐसी नहीं होती जो बहुत महंगी हो या उसमें आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो। बहुत सिंपल सी रेमेडी होती है, बस सिर्फ एक चीज की जरूरत है, उसको आपको शिद्दत से करना है और विश्वास से करना है और कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं कि आप चलो आज करके देख लेते हैं, ये उन्होंने बोला है तो मैं करके देखते हैं, तो करके देखने वाली ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने सोचा कि मैं आज करूंगी और हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इसको विश्वास, सबसे बड़ी चीज है विश्वास से करना है, शिद्दत से करना है, रेगुलर करना है। अगर विश्वास नहीं है तो करने का कोई फायदा नहीं है। तो उसको आपको क्या करना है, 6 नंबर की कमी को पूरा करने के लिए अपने को आप एक गोल्डन वॉच पहनेंगे, जिसमें डायल गोल्डन हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो स्ट्रैप है वो गोल्डन होना चाहिए। अब लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि हम बैंगल भी पहन सकते हैं, गोल्ड का ही तो देखना है। लेकिन गोल्ड आपने पहना, उसमें कोई लाइफ नहीं है। घड़ी में आपने पहना, उसमें एनर्जी है, वो टिक 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 कर रही है। तो गोल्डन क्या मेटल क्या है, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो आपकी बॉडी में वर्क करेगा। लेकिन अगर आप लेदर का स्ट्रैप पहनेंगे तो वो क्या होगा, वो जो एनर्जी उसकी है वो लेदर सोक कर लेगा, तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होगा, ना कि वो आपको फायदा देगा। इसीलिए घड़ी पहनना बहुत जरूरी है। घड़ी बहुत और भी रेमेडीज होती है जिसमें भी हम घड़ी बताते हैं। 7 नंबर के लिए भी घड़ी बताते हैं, कौन सा मेटल में पहनना है वो 7 नंबर वाले का जब आएगा तब बताऊंगी। तो ये करना है। और दूसरा, फ्राइडे के दिन किसी डिसेबल्ड को वाइट चीज दे दें, और डिसेबल्ड नहीं मिलता है, बेगर बेगर को दे दे, नीडी को दे दे।
कोई भी नहीं मिलता है तो जो भी आपको लगता है कि रास्ते में नीडी है, आप उसको वाइट और फ्राइडे को स्पेशली दे। अगर बहुत बिल्कुल भी आपके पास 6 की एनर्जी आपको लगता है कि बिल्कुल मेरे पास नहीं है, तो आप डेली भी दे सकते हैं, लेकिन फ्राइडे तो देना ही देना है। और ये चैरिटी ऐसी चीज है कि जो आपको अपनी अंदर से आनी चाहिए कि मैं दे सकती हूँ, रोज मैं अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं दे देती हूँ। कई लोग तो नहीं कर सकते भाई अफोर्ड, रोज रोज कौन लाएगा, मिठाई लाना है, आटा जो भी कुछ देना है वाइट चीज, तो आप फ्राइडे तो करना ही करना है। और 5 नंबर भी अगर आपके पास नहीं है तो 5 की एनर्जी लाने के लिए हमें मैक्सिमम ग्रीन यूज करना है, ग्रीन कलर। और नंगे पैर उसमें घास पे चलना है। जितना आप ग्रीन कलर यूज करेंगे उतना आपको 5 नंबर की मरकरी की एनर्जी मिलेगी आपको। आप ग्रीन वेजिटेबल खाएं, खीरा खाएं, और अपने रिस्ट पे ग्रीन धागा बांध सकते हैं, बैंड बांध सकते हैं। पेन यूज कर रहे हैं तो ग्रीन करें, उसकी बॉडी ग्रीन होनी चाहिए, उसका अंदर का लेड नहीं, लेड भी हो लेकिन बॉडी भी ऊपर ग्रीन हो तो बहुत अच्छा है। और वेनेसडे को आप ग्रीन कपड़ा पहने, ग्रीन कलर का मतलब जितना मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं वो करें। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5-6 ही नंबर ऐसे हैं जो मनी के लिए हैं। हर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर नंबर का अपना अपना पोर्टफोलियो है। तो आपको ये समझना है कि इस नंबर से हम जो भी नंबर मैं आगे एक एक नंबर में डिस्कस करूंगी कि वो मनी के लिए कैसे काम करते हो, आपको उसमें से वो निकालना है कि हम कहाँ पर इसको यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा अपना वेल्थ मनी सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपके पास 5 और 6 दोनों नंबर नहीं है तो एक चीज ये है कि वो आदमी जितना भी एजुकेटेड हो, कुछ भी हो, उसको वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी जितनी की वो कहेगा कि मैं तो IIM से पढ़ा हूँ, मैं तो ये पढ़ा हूँ, और दूसरा बंदा कम पढ़ा है फिर भी वो मुझसे ऊपर पहुंच गया। तो ये फ्रस्ट्रेशन एक रहेगी दिमाग में। तो आप कितने कोशिश करो उस लेवल तक आप नहीं जा सकते, लेकिन अगर आप अपनी उसको एनर्जी को बढ़ाएंगे, नेम चेंज करेंगे, नेम बैलेंस करेंगे उस नंबर पे, तो ये वाली जो क्वालिटी इसकी नंबर की वो है एनर्जी, वो आपको मिलेगी। मेरे पास है नहीं। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, ये चार्ट आप नंबर जो बता रहे हैं वो मेरे पास तो है नहीं, चार्ट नंबर। नहीं आपने अपना वो बना के रखा है, डेट ऑफ बर्थ बनाई है, उसमें नंबर्स निकाल के जो मैंने अभी बताया। मैंने वो सुना नहीं, मैं लेट हो गई थी थोड़ा। अच्छा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी कि कैसे इसको चार्ट बना के इसकी फोटो डाल दूंगी कि आप उसको देखेंगे, उसमें आप फिर अपने नंबर, अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, आपसे मैं लास्ट में 10 मिनट बात करूंगी आपसे, ठीक है? अभी ठीक। अभी मैं जो टॉपिक चल रहा है उसमें आगे कंटिन्यू करती हूँ। अब सबसे पहले 1 नंबर, जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 1 है, हुआ नंबर 1 है, तो वो लोग 1 से गवर्न और सूर्य से गवर्न होते हैं। और अब उनका मनी से, क्योंकि वो राजा है, वो हमेशा ऊपर अपर पोजीशन पे रहना चाहता है, ठीक है? और ये कभी हार नहीं मानने वाले हैं। आपने देखा होगा, इसको हम सूर्य से जोड़ते हैं, कितना ही कुछ भी हो सूरज निकलेगा ही निकलेगा। वो बेशक उसको ढक बादल उसको ढक देंगे कभी कभी, लेकिन वो डिसिप्लिन में है, वो निकलना नहीं छोड़ेगा। तो ये लोग भी जो होते हैं ये बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लोग होते हैं। और ये कम्युनिकेशन का नंबर है, और इनमें एक एंटरप्रेन्योर नंबर है, ये स्टार्टअप कर सकते हैं। कोई भी नई चीज को शुरू करना है तो 1 नंबर वाले बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा, तो इनके जो आइडियाज थे, शुरू में लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये नहीं चलेगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उस पर काम करते गए, और आज रिजल्ट आपके सामने है। और इनमें इतनी जील होती है आगे बढ़ने की, काम करने की, कि ये जो सोचेंगे उसको करके रहेंगे, और अपॉर्चुनिटी इनके पास बहुत आती है। और उस अपॉर्चुनिटी को, ये आइडियाज भी बहुत अच्छे आते हैं इनके पास। आइडियाज इतने अच्छे होते हैं कि अगर ये उस आइडियाज पे वर्क करेंगे तो वो नया स्टार्टअप कोई शुरू करेंगे तो वो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और इनको ये चाहिए कि बस थोड़ा सा हम्बल हो जाए, क्योंकि इनमें ईगो बहुत होती है कि हम, मैं हूँ राजा हूँ तो मैं हूँ राजा की तो क्वालिटी है कि भाई मैं ही हूँ सब कुछ। तो ईगो बहुत होती है इनके अंदर। तो इनको ये है कि थोड़ा सा हम्बल रहने की कोशिश है और ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए,
और फिर ये नेवर एंडिंग सक्सेस के लिए की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे ये सक्सेसफुल बहुत होते हैं लाइफ में, वैसे कि इनको पास कोई कमी नहीं होती, आइडियाज की कोई कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं होती। बस इनको थोड़ा अपना ईगो पे वर्क करना है, और सक्सेस जो है वो इनके माइंड पे नहीं चढ़नी चाहिए। सक्सेस कई बार क्या होता है, जब आपके दिमाग में चढ़ जाती है ना, तो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलने लग जाता है। तो इनको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर होने के बाद भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपको सूर्य को जल जरूर देना है, और संडे के दिन कुछ ना कुछ स्वीट जरूर कंज्यूम करें। और सूर्य को जल जरूर दें, लेकिन जल अगर देंगे तो आप ये नहीं कि 12 बजे दे रहे हैं, 12:30 1 बजे दे रहे हैं, ऐसे नहीं। अब जितना जल्दी आप दे सकते हैं, अगर आप जल्दी अर्ली राइजर हैं तो आप चढ़ते सूरज को दे दें, उगते सूरज को दे दें। लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं होता, तो कोशिश करें कि 12 से पहले पहले दे ही दे। मैम सेकंड लाइन आपने क्या बोली इसके साथ? सूर्य किसके को लिए? जल देने आपने सूर्य कुछ को, बोला, सूर्य को, सूरज को। उसके बाद आपने कुछ बोला था एक और कि टाइम 12:30, ये नहीं कि 12:30 1 बजे तक दे रहे हैं, अगली जितना जल्दी दे सके वो। और संडे के दिन स्वीट, थोड़ा बहुत कुछ स्वीट कंज्यूम करें, मीठा कुछ जरूर खाएं संडे के दिन। अब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर के लिए पैसा कमाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्या है, इनके लिए पैसे से ज्यादा मन जरूरी है। मन इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रादर देन मनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पैसा नहीं कमाते हैं, पैसा ये भी कमाएंगे, लेकिन इनकी जो प्रेफरेंस रहती है वो इनका मतलब इमोशंस, क्योंकि 2 नंबर जो है वो मून का होता है, नर्चरिंग का नंबर होता है। तो और जैसे मून घटता बढ़ता है, इसी तरह से इनके इमोशंस भी घटते बढ़ते। तो ये जो आइडियाज भी लेते हैं, इनके दिमाग में पैसा कमाने के जो आइडिया भी आते हैं, तो ये फुली कमिटेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस की वजह से उसमें फुल कमिटमेंट जो होनी चाहिए वो इनकी नहीं हो पाती है। तो इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कमाना, और पैसा एक्युमुलेट करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इनके पास कैश फ्लो की कमी रहेगी, ये प्लास्टिक मनी पे ज्यादा जाते हैं, कैश फ्लो इनके पास कम रहता है। अगर इनके पास 318 इनके चार्ट में आ जाता है, तो ये जो नंबर है ये वेल्थ का नंबर बन जाता है। तो फिर ये पैसा थोड़ा बहुत कहीं ना इस सोर्स से नहीं तो इस सोर्स से कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि इनका मनी सेक्टर बहुत अच्छा होगा, जैसे 6 नंबर वालों का 5-6 का बोला मैंने, बहुत अच्छा होगा। लेकिन कमाते तो ये भी हैं, बस इनको थोड़ा सा, एक तो ये जोड़ना नहीं जानते हैं, पैसे को एकोमोडेट करना नहीं जानते हैं। इनको इन्वेस्ट करने से पहले भी बहुत सोचना पड़ता है कि मैं इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, बहुत ज्यादा फिकर माइंडेड होते हैं, क्योंकि ये मून की क्वालिटी है। मून का क्वालिटी है घटते बढ़ते रहना। आपने देखा होगा टाइड्स भी जो सी में आती हैं, पूर्णिमा और अमावस्या पर कितनी टाइड्स आती हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी 70% वाटर है, 30% अर्थ है। तो सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। तो उसी तरह इनके इमोशंस भी इन दिनों आप देखेंगे हमारे बोला कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। आपको लगेगा अभी तो बहुत अच्छे थे, अचानक से क्या हो गया, कैसे। तो इनको खुद को भी नहीं समझ में आता कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो इनको, इनके लिए टिप है कि इनको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि पानी वेस्ट नहीं करें, और जितना टैप्स लीकेज देखना है, पानी वेस्ट नहीं करना के ऊपर ओवर टैंक बह रहा है, और जितना भी पानी पीना है उतना ही ग्लास में लें, वेस्ट नहीं करना पानी के, आधा पिया आधा छोड़ दिया। और तीसरी चीज ये है कि मूनलाइट में बैठे, मूनलाइट में थोड़ा वॉक करें। जरूरी नहीं पूर्णिमा वाले दिन, आप रोज भी कर सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन करें तो बहुत ही अच्छा है। और चांदी की चीजें जो होती हैं, तो एक तो टूटी फूटी चीजें नहीं घर में रखनी चाहिए चांदी की। जैसा होता है ना, कई बार चेन टूट गई पड़ी है, ने जुड़वा ले गया, कुछ भी टूट गया, तो टूटी फूटी चीजें नहीं रखनी चाहिए। और जो जैसे मूर्ति लेके आए आप, चांदी की कोई भी चीज लेके आए, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगती है एयर के कांटेक्ट में आके, तो ये देखना है कि उसको आपको क्लीन करके रखना है, वो काली पीली ऐसे नहीं, गंदी गंदी नहीं पड़ी रहे। तो उसको हर 2-4 महीने में आप साफ कर लो, जो भी तरीके होते होंगे साफ करने के, उनसे आप साफ करके रखो। अब थर्ड नंबर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ये ज्ञान का नंबर है और एक्सपेंशन का नंबर है। एक्सपेंशन मतलब आपके पास जो भी चीज है ये उसको बढ़ाता है। ज्ञान है तो ज्ञान को बढ़ाएगा, पैसा है तो पैसे को बढ़ाएगा, जो भी चीज आपके पास है ये इसका एक्सपेंशन करता है। और
ये लोग जो 3 नंबर वाले होते हैं, ये हमेशा बोल के पैसा कमाते हैं, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करके पैसा कमाते हैं। ये मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, टीचिंग में हो सकते हैं, जहां इनको ज्ञान बांटना हो तो ये बहुत वहां पे बहुत अच्छा करते हैं और वहां से ये अच्छा पैसा कमा लेते हैं। वेल्थ बढ़ाने के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। ये मल्टीपल सोर्स से भी पैसा कमाते हैं, ये नहीं कि एक ही सोर्स पे टिके हैं। ये जॉब भी करेंगे तो साथ साथ छोटे छोटे कुछ और भी काम करते रहते हैं। और इनको एक सलाह है कि शेयर मार्केट में इनको कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। और इनमें क्या हो, शेयर मार्केट का नहीं, सॉरी मैं गलत बोल गई। ये शेयर मार्केट का काम कर सकते हैं पर डेली ट्रेडिंग नहीं करें। एक होता है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया और एक होता है शॉर्ट टर्म का, डेली आपने ट्रेडिंग करी, तो इनको डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है, वैसे शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। इनमें क्या होता है, फार साइटेड बहुत होते हैं ये लोग, मतलब दूरदर्शिता बहुत होती है, आगे का बहुत सोच लेते हैं। अगर ये बोलेंगे कि यहाँ पैसा लगा दो, ये शेयर ऊपर जाएगा, तो वो जाएगा। आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इनकी बात सही हो और वो शेयर ऊपर बढ़ जाए। और क्योंकि इनमें क्या है, एक एनालिटिक नंबर है, एनालाइज करने की, चीजों को एनालाइज करने की बहुत ज्यादा इनके अंदर पावर होती है और हर चीज को बहुत डेप्थ में जाकर समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वे कोई भी जो इनका नॉलेज होगी वो एकदम सुपरफिशियल लेवल की नहीं होगी, एकदम डेप्थ में जाके होगी। गुरु का नंबर है और आप इनसे किसी भी टॉपिक पे आप बात करके देखो, ये आपको कुछ ना कुछ इनपुट उसमें जरूर दे देंगे, चाहे बेशक उनमें उनकी मास्टरी नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको इनपुट जरूर दे देंगे उसके लिए। इनके लिए टिप्स है कि अगर आप थर्सडे को येलो कलर के कपड़े पहने, जिससे जो अपने मतलब वेल्थ को गेन करने के लिए और बैड एनर्जीज को, बैड लक को अवॉइड करने के लिए। राइट, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैं 4 नंबर पे आती हूँ। 4 नंबर जो है राहु का नंबर है। हमने सब लिख लिया है। चलिए बहुत बढ़िया। 4 नंबर जो है वो राहु का नंबर है। राहु सिर्फ हेड है, उसके पास बॉडी नहीं है। ये नंबर जो है अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, या कब क्या किसको क्या दे दे और कब किससे क्या ले ले, आप कह नहीं सकते। और ये टेक्नोलॉजी का नंबर है। ये इस नंबर वाले अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई काम करते हैं तो ये बहुत उसमें अच्छा कर जाते हैं। कुछ लोग कैमरे के बाहर रह के काम करते हैं, कुछ लोग कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं, तो ये उसमें बहुत अच्छा करते हैं। मीडिया में बहुत अच्छा काम इनका होता है, क्योंकि इनको सिर्फ दिमाग में आइडियाज लाने हैं, दिमाग से काम करना है। ये फिजिकल वर्क नहीं कर सकते, ये आइडियाज इतने अच्छे देंगे और लोगों को हायर करेंगे काम करने के लिए, खुद नहीं करेंगे, क्योंकि करने के लिए इनके पास बॉडी नहीं है, दिमाग बहुत चल रहा है। आइडिया देंगे लेकिन लोगों को हायर करेंगे कि वो उनके लिए काम करें। और बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ये अगर कोई प्लान बना लेंगे तो इजीली उसको बदलते नहीं है कि आज कुछ सोचा कल कुछ सोचा। इनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन पैसा जो है बहुत हार्ड वर्क से आता है। ऐसा इजी मनी नहीं आता है, बहुत हार्ड वर्क से आता है। और ये भी मल्टीपल सोर्स से पैसा कमाते हैं। ये स्टेबिलिटी का नंबर है। इनको भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ये प्रैक्टिकल भी होते हैं और थोड़ा रिजिड भी होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, तभी इनको थोड़ा बहुत स्ट्रगल लाइफ में फेस करना पड़ता है। अब इस नंबर की सबसे बड़ी खासियत जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे 13 नंबर है, 13 को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, 4 नंबर आएगा। ठीक है, राहु का नंबर है। और इसको अगर आप 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। तो वो क्या है, 13 कार्मिक नंबर था और 22 जो है वो मास्टर नंबर है। मास्टर और कार्मिक नंबर मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ ना, मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना। मास्टर और कार्मिक नंबर मैं बता चुकी थी ना। बताए हो, लेकिन कुछ लोग नए हैं यहाँ पे, उनको नहीं पता अच्छा, होगा। कार्मिक नंबर वो होते हैं कि जैसे पिछले जन्म में हमको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी या कुछ ऐसा काम दिया गया था जिसको हमने पूरा नहीं किया या हमने उसका मिस यूज किया, तो हम उस नंबर पे हमारा जन्म होता है। जैसे 13 है, 14 है, 16 है, 19 है, ये 4 नंबर जो है वो कार्मिक नंबर में आते हैं। ठीक है, और मास्टर नंबर होते हैं 11 है, 22 है एंड 33 है।
ये मास्टर नंबर उनको मिलते हैं जो जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कुछ काम किया है, तो ईश्वर ने उनको ये नंबर इसलिए दिए हैं कि वो आगे जाके और भी लोगों का भला करे, तो ये मास्टर नंबर्स कहलाते हैं। इसके ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी, अगर मैं जाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर ये सेशन। तो ये जो 4 नंबर है ये 2 के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसमें कि एक कार्मिक आ जाता है और एक मास्टर नंबर आ जाता है, और जो ये किसी को भी जोड़ने से नहीं आएगा, ये कि दोनों भी कार्मिक भी आ जाए और वो भी आ जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जिसको जोड़ने से ये दोनों चीजें एक साथ आ जाए। तो ये नंबर दिमाग का हो जाता है, बैठ के काम करते हैं, आइडिया देते हैं, एग्जीक्यूशन के लिए लोगों को इनको बुलाना पड़ता है। लेकिन पैसा इनके पास आ जाता है, स्ट्रगल से आएगा। और 4 नंबर क्या है, अगर आपके पास आ जाता है पैसा तो ये उसका फ्लो बनाए रखता है। जैसे 8 नंबर से आपके पास, जिनके पास 8 नंबर पैसा खूब कमा लिया, लेकिन फ्लो नहीं है, एक बार कमा लिया, इन्वेस्ट कर दिया, फिर उनको कैश फ्लो की कमी। तो 4 नंबर भी अगर आपके साथ है, 4 और 8 है, तो आप कमाएंगे भी और कैश फ्लो भी आपका बना रहेगा। तो ये उस चीज को देखता है 4 नंबर। अब मैं 5 नंबर पे आती हूँ। 5 नंबर ये है बैलेंस का नंबर है। जैसे 5 और 6 तो मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा भी डिटेल में नहीं जाऊंगी। लेकिन 5 नंबर वालों की फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। ये किसी के अंडर काम नहीं करना चाहेंगे, ये चाहेंगे कि मैं अपना, अगर इनको आप कोई सलाह दोगे तो नहीं मानेंगे। इनको अगर मन होगा कि यहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ तो ये वहां करेंगे। अगर कोई कहेगा तुम यहाँ कर दो, तो ये जब तक उसकी पूरी रिसर्च नहीं करेंगे नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कभी क्या होता है कि ओवर ट्रस्ट में आके ये पैसा किसी के कहने से लगा देते हैं, तो इनको वहां पर नुकसान झेलना पड़ जाता है। शोभा जी एक बार दोबारा से बता दीजिए, कोई आ गया था। ये 5 नंबर फाइनेंशियल प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी होती है, आगे हाँ, इनका ये बैलेंस कोई। का नंबर है। और अच्छा, अगर ये नंबर ऐसा है कि कहीं भी कोई आपके पास चार्ट में कोई भी दोष हो तो इसको किसी हद तक बैलेंस कर देता है। और ये कम्युनिकेशन का नंबर है। ये लोग वाणी से कमाते हैं और मल्टीपल सोर्स से कमाते हैं। जरा एक सेकेंड। हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, मेरा सेशन चल रहा है। और जो वापस करना है तो कल की डेट में लिखा और कितना उसको 5 से 5 नंबर क्या है, एक इनको ये फ्रीडम लवर होते हैं। इनको कोई कंट्रोल करे ये इनको पसंद नहीं होता। ये अपनी मर्जी से जहां चाहेंगे वहां काम करेंगे, वहां पैसा लगाएंगे, किसी के कहने से नहीं लगाएंगे। और अगर लगा देते हैं ओवर ट्रस्ट करके तो इनका पैसा डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और ये लकी होते हैं, पैसा इनके पास होता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज इनके तलाशते रहते हैं। ये एक जगह एक काम करके खुश नहीं रहते हैं। इनको चाहिए आज ये किया, चलो अब नया करते हैं, फिर दूसरा नया किया, क्योंकि ये मरकरी प्लैनेट है, फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो ये बहुत हर चीज जल्दी 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 करना चाहते हैं। और ये कभी एक जगह अपना पैसा नहीं रखेंगे, उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं। इवन आप इनका वॉलेट भी देखोगे ना, तो कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ हर पॉकेट में होगा। इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो कई जगह करते हैं। ये थोड़ा विटी नंबर होता है, ये लोग विटी होते हैं। और इनके लिए टिप्स जो है कि इनको गाय को गुड़ और घास खिलाना चाहिए, चारा जो होता है, या हरी चीज आप पालक भी खिला सकते हो। तो इनको अपनी सक्सेस को बढ़ाने के लिए ये छोटा सा एक टिप है। ये अगर करेंगे तो जो भी काम करेंगे उसमें ये ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आता है 6 नंबर। दिस इज द नंबर ऑफ अबंडेंस। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 6 5 और 6 हम कर चुके हैं। लेकिन इसमें क्या है, इन लोगों को पैसा की वरी करने की जरूरत नहीं है। पैसा इनके पास आएगा ही आएगा, कैसे भी आएगा, लेकिन पैसा जरूर आएगा इनके पास। 6 नंबर वालों को पैसे की कभी कमी महसूस नहीं होती है। और ये नंबर जो है वो रिलेशनशिप के में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो हम जरूर देखते हैं कि 6 नंबर 5 6 नंबर है कि नहीं। 5 6 दोनों ही रिलेशनशिप के नंबर हैं। ये लोग भी मीडिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर परफ्यूम से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो उसमें भी इनको बहुत सक्सेस मिलती है। और मीडिया में भी आपको बहुत बड़े बड़े लोगों को देखे होंगे आपने, आलिया भट्ट है,
वो सब ये लोग सब 6 नंबर है। तो मीडिया में इनको बहुत सक्सेस मिलती है। और अगर इनके चार्ट में 2, 2, 4, 8 नहीं होगा तो इनको कैश फ्लो मुश्किल से होगा। ये प्लास्टिक मनी पे ज्यादा डिपेंड करेंगे। तो इनको और 6 नंबर होने के, प्लास्टिक मनी से क्या मतलब है आपका? जैसे वो क्रेडिट कार्ड है, प्लास्टिक मनी से क्या मतलब? क्रेडिट कार्ड है जो कार्ड पे आजकल Okay. चलता है, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड। वैसे तो आजकल ज्यादातर लोग वही यूज कर रहे हैं। तो और अगर 6 नंबर होने के बावजूद भी आपको लगता है कि आपका मनी सेक्टर उतना अच्छा नहीं है, तो आपको जो मैंने जैसे पहले बताया, नेम स्पेलिंग चेक कराए और गोल्डन वॉच पहने और फ्राइडे को वो दें, वाइट चीजों का दान दें, और थर्सडे को कोई भी मीठी चीज का सेवन करें। अब है 7 नंबर। 7 नंबर वालों, ये एनालिटिक नंबर है, ये केतु का नंबर है, ये इंट्यूटिव नंबर भी है। ये वो देख सकते हैं जो आंख से भी लोग नहीं देख पाते हैं कई बार। तो 7 नंबर वाले वो चीज भी देख लेते हैं। ये स्पिरिचुअल नंबर है और ये फिक्स डिपॉजिट वाले नंबर है, मतलब इनको ये एफडी में बिलीव करते हैं। ये म्यूचुअल फंड है, इन सब में ज्यादा बिलीव नहीं करते। इनको लगता है कि एक सिक्योर जगह हम करें, चाहे बेशक रिटर्न हमें कम मिले। तो ये एफडी वाले लोग हैं और ये भी बहुत फार साइटेड होते हैं, बहुत दूर की चीज देख लेते हैं। इनको मतलब वो, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इंट्यूटिव नंबर है, इनको पता चल जाता है कि हाँ, इंट्यूशन पहले आ जाती है किसी भी चीज की, और दिल से सोचते हैं। तो ये अपनी इंट्यूशन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर ये बोल दें कि ये स्टॉक बहुत अच्छा, जैसे 3 नंबर का मैंने बताया था कि ये इनका भी यही है कैरेक्टरिस्टिक कि अगर ये बोल दें कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जाएगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये ऊपर जाएगा। 3 वालों को, सॉरी 3 और 7 वालों को अपना पैसा जो है वो शेयर मार्केट में नहीं लगाना, डेली ट्रेडिंग में नहीं लगाना। लेकिन 7 नंबर वालों के लिए स्पेशली ये है कि अगर ये ब्रोकेज का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, रादर देन डेली ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट से। ये अगर ब्रोकेज का काम करते हैं, मतलब उसको कोई सलाह दे दी, इसको आपकी सलाह दे दी कि यहाँ तुम लगाओ, वो तुम लगाओ, क्योंकि ये इंट्यूशन नंबर है तो वो इंट्यूशन इनकी काम करेगी, तो ये उससे पैसा कमा सकते हैं रादर देन कि अपना पैसा बाहर लगाए। और ये नंबर जो 7 नंबर है, ये डिसअपॉइंटमेंट का भी नंबर है। तो कभी भी हमें बहुत ज्यादा भावना में आकर किसी को अपना पैसा नहीं देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो नीडी है तो आप उसकी हेल्प मत करो, हेल्प तो करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि भाई ये बंदा इतना नीडी नहीं है, और आपको भाई मेरी माँ बीमार है, ये कई बार क्या होता है, बहुत क्लोज रिलेशन में भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि भाई मेरा ऐसा ऐसा है, आप दे दो मुझे पैसा। तो आपको बहुत सोच समझ के देना है, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। और ये चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मेरा बहुत पैसा फंसा है। मैं, क्योंकि इंट्यूटिव नंबर है, भावनात्मक बह जाते हैं, दिया हुआ है तो आज तक वो वापस आने का नाम ही, मेरा लाखों रुपए फंसा हुआ है। तो इस चीज के लिए मैं थोड़ा और स्ट्रेस डालूंगी, कभी भी ऐसे भावना में आके बिना सोचे समझे किसी को पैसा नहीं दे, नहीं तो आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस पैसे को। और इन्हें जब भी ये कोई काम शुरू करेंगे तो, क्योंकि ये रिसर्चर का नंबर है, ये बहुत रिसर्च करेंगे, एकदम डेप्थ में जाएंगे उसकी, और फिर करेंगे इस काम को। और इनके लिए टिप है कि इनको डॉग्स को फीड करना है, रोटी और दूध से करें, और डॉग्स को कभी भी हिट नहीं करें। जितनी डॉग की सेवा करेंगे इतना 7 नंबर वालों के लिए अच्छा होता है। लेकिन हर कोई डॉग लवर नहीं होता है, तो ठीक है, आप कोई बात नहीं, अगर आप नहीं प्यार कर सकते तो एटलीस्ट उसको हर्ट नहीं करें। उसको ये नहीं कि हट 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 करके भगा दिया, उसको जो भी करे वो नहीं करना है। प्यार नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हर कोई नहीं है तो, लेकिन आप रोटी रख सकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, बर्तन में रोटी रख दिया, दूध डाल दिया उसमें, वो तो कर सकते हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं जा रहा। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं जिनको करके आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई टाइम नहीं लग रहा। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर आप इसको शिद्दत से करेंगे, विश्वास से करेंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी ही होगी। लेकिन ये अभी भी कोई मैजिक नहीं है, टाइम लगेगा। और आप ये सोच के नहीं करेंगे कि इन्होंने बोला चल मैं करके देखती हूँ, ये इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं देना है कि चलो करके देख लेते हैं, कोई बुरा तो है नहीं, अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। आपको ये विश्वास करना है, नहीं मैं कर रही हूँ, इससे मुझे फायदा होगा। ये नहीं कि शोभा ने बोला था तो मुझे करना है, या मैंने यहाँ देखा था वो करना है, ऐसे नहीं।
अपने अंदर से आएगा तभी आप करो, नहीं आता तो मत करो, लेकिन अविश्वास से मत करो। ठीक है। अब 8 नंबर जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मनी। ये कर्मा का नंबर है, जैसे शनि का नंबर है। सबको पता है कि शनि जो है वो कर्म फल दाता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा वो आपको फल देता है, और आपको सक्सेस देगा, जरूर देगा, स्ट्रगल के बाद देगा। ऐसा नहीं है कि शनि धीरे धीरे मूव करता है। ये प्लैनेट जो है बहुत धीरे धीरे मूव करता है। क्यों करता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो बताऊंगी। तो ये बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसका जो असर भी है वो भी बहुत स्लो स्लो आपको मिलता है, बहुत स्ट्रगल कराता है। ये आपकी पोटेंशियल को जज करता है कि आप में कितना पोटेंशियल है। जो भी आप काम कर रहे हो तो उसको करने का पोटेंशियल आप में कितना है, तो वो जज करता है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको जितना आपका एफर्ट आप डालते हो, जितना आप हार्ड वर्क करते हो, उसके हिसाब से ये आपको रिजल्ट देता है। और जब ये देने पे आता है तो ऐसा छप्पर फाड़ के देगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं इतना पैसा मेरे पास कहाँ से आ गया। लेकिन और ये तो फॉर श्योर है कि 8 नंबर जिसके पास है वो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होगा ही होगा। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। इनको पता होगा कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। ये बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं। और क्योंकि ये जो भी काम सोच लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, उसको ये करके छोड़ते हैं। उसके पीछे पड़ जाएंगे कि मुझे करना है, जब तक वो काम खत्म नहीं होगा ये चैन से नहीं बैठेंगे। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी इनकी फैमिली लाइफ जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। जब आप इतना ज्यादा काम में इन्वॉल्व हो जाते हो, फैमिली को टाइम नहीं देते हो, तो थोड़ी सी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और 4, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 और 8 नंबर दोनों बहुत जरूरी है होना, तभी आपका कैश एक्युमुलेशन और फ्लो दोनों बना रहेगा। आप जैसे 8 नंबर है, ये 2 जीरो को मिला के बना है। अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो 2 जीरो है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे लिटा देंगे तो ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटी साइन। तो इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक का सफर जो है उसका ये नंबर है। आप अब हमारे जो मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको आप देखिए 8 नंबर है, वो फर्श से अर्श पे पहुंच गए। तो इसी तरह ये जीरो से इन्फिनिटी का नंबर है, कहलाता है। और इनके लिए ये ट्रिप है कि इनको हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना है, डेली पढ़ना है। और अगर डेली नहीं पढ़ सकते, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, इसके लिए सरसों का तेल इनको उस पर जलाना है। सरसों का तेल पीपल के पेड़ पर जरूर जलाएं। सैटरडे को तो जरूर ही जलाएं, अगर डेली जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अब लास्ट नंबर है 9 नंबर। 9 नंबर जो है ये मंगल का नंबर है, बहुत एनर्जेटिक नंबर है। इनके पास बहुत एनर्जी होती है। हमारे हिंदू धर्म में भी आपने देखा होगा 9 रस है, 9 का नंबर बहुत महत्व है। 9 रस है, 9 दुर्गा है। और माँ के घर में भी बच्चा 9 महीने रहता है, 9 महीने से पहले आ जाता है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलती है। प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं तो उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलती है। तो हमारे कहने का मतलब है कि 9 नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत हमारे शास्त्रों में भी इसका बहुत महत्व है। और ये नंबर एग्रेशन का नंबर है, लेकिन एग्रेशन का मतलब मैं उसको नेगेटिव में नहीं बोलूंगी। एग्रेशन इसका है, ये फौजी वाला एग्रेशन है। जैसे फौजी है कि गोल तक पहुंचना है तो पहुंचना ही है, उस एग्रेशन से वो आगे बढ़ता है दिनों रात। मतलब चाहे उनको पनिशमेंट भी दी जाती, कुछ भी किया था, लेकिन उनको गोल तक पहुंचना है। तो ये उस टाइप का नंबर है, ये गोल तक पहुंचेंगे। इतनी एनर्जी इनमें होती है, लेकिन उस एनर्जी को अगर ये चैनलाइज नहीं करेंगे तो ये डिस्ट्रक्शन में जा सकती है। अगर चैनलाइज रहेगी तो ये बहुत अच्छा कर सकती है हर फील्ड में। इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी बहुत अच्छी होती है। और ये छोटी उम्र से भी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, और बड़े होकर भी ये रिटायर नहीं होते हैं, ये पैसा कमाते ही रहते हैं किसी ना किसी तरह। क्योंकि एक तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, इनको पता है रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, उस तरह से प्लान करके रखते हैं। और नहीं भी अगर वो प्लानिंग होती है तो भी ये किसी ना किसी तरह से कुछ ना, जब तक इनके शरीर में जाने कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और पैसा कमाने की एबिलिटी इनके पास बहुत अच्छी है, सिर्फ एक प्लानिंग की जरूरत होती है इनको। और इनके लिए टिप है कि इनको हनुमान चालीसा पढ़ना है रोज। और अगर आप, क्योंकि अपने मिसफॉर्च्यून को हटाने के लिए
जो भी आपके पास मिसफॉर्च्यून आ रहा है या आपके पास कुछ बैड लक आ रहा है, उसके लिए हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। इस डेली पढ़े बहुत अच्छा है, नहीं तो स्पेशली ट्यूसडे को तो जरूर पढ़े। ठीक है, बस अब एक लास्ट का 2 चीज और बोलूंगी मैं। एक जैसे 5 और 6 नंबर मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम अपनी न्यूमरोलॉजी की भाषा में सोल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये नंबर अगर आपके पास है दैट मीन्स आपका कई सेक्टर्स आपके बैलेंस रहेंगे और अच्छे रहेंगे। और कुछ होते हैं यूनिवर्सल लकी नंबर मनी के लिए। जैसे आपने यूट्यूब पे भी बहुत सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि 24 लिख लो, 33 लिख लो, और तो और इसको कैसे यूज करना है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हम कहते हैं कि ये लकी नंबर है हमारे लिए, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे 33 नंबर को। जैसे आपको बताया ना मास्टर नंबर है 33, मास्टर नंबर। कई लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि 33 तो डेट होती नहीं है, तो ये 33 कैसे आएगा? ये 33 जैसे आपने पूरा अपना टोटल कर दिया, उसमें 33 आ सकता है, आपके नंबर नेम में 33 आ सकता है। तो अब ये देखना है कि 33 किसको यूज करना है, किसको नहीं करना है। हर कोई 24 नहीं कर सकता, हर कोई 33 नहीं कर सकता, और किसको करना है किसको नहीं करना वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये नंबर को कुबेर का नंबर भी कहा जाता है, लक्ष्मी का नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि क्या है, ये 33 है। 3 जो है वो जुपिटर का नंबर है, एक्सपेंशन का नंबर है, और जो ये इससे मिला के जो नंबर आता है वीनस, वो लग्जरी का नंबर है। तो आपको 2 गुरु मिल गए, और ये जो 6 नंबर है ये दानव गुरु कहलाता है। वो देव गुरु है 3 नंबर, और 6 नंबर जो है वो दानव गुरु है। तो जब 2 गुरु मिल गए आपके एक साथ तो वो एक्सपेंशन हो जाएगा। इसीलिए ये नंबर को कुबेर का नंबर कहा जाता है, और लक्ष्मी का नंबर कहा जाता है, और बहुत लकी नंबर कहा जाता है। और इसको यूज करने का तरीका, इस नंबर को क्या है, जिनके पास 3, 6 और 9 है वाले जो लोग हैं उनको 33 नहीं करना है, उनको 24 सूट करेगा। जो जिनका नंबर 3 है, 6 है, 9 है, ड्राइवर नंबर, उनको ये नंबर नहीं यूज करना है, उनको 24 नंबर सूट करेगा। और जो लोग वाणी का काम करते हैं, मतलब बोलने से पैसा कमाते हैं जो लोग, उनके लिए 33 ज्यादा सूट करेगा। वो जब, क्योंकि जैसे मैंने बताया 2 गुरु मिल गए तो वो एक्सपेंड ही करेंगे, चाहे वो आपका ज्ञान हो चाहे वो आपका मनी हो। 6 नंबर आएगा तो वो वीनस है, वो आपकी लग्जरी को एक्सपेंड करेगा। 3 नंबर जो है वो आपके ज्ञान को एक्सपेंड करेगा। तो जो वाणी से कमाते हैं तो उनके लिए ये नंबर ज्यादा सूट करता है। और अगर एक बहुत अच्छा टिप है, जो आपके सबके बच्चे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, अगर वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि उनको फोकस की प्रॉब्लम है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा है, तो आप 33 नंबर यूज कर सकते हैं। उनकी डायरी नोटबुक पे हो, उनको बोलो कहीं भी 33 नंबर लिख ले। और एग्जाम देने जा रहे हैं तो जब आंसर शीट होती है उसमें भी कहीं भी छोटा सा भी 33 लिख दे, तो वो उसको इनको ज्ञान की एनर्जी, गुरु की एनर्जी मिलेगी, तो इनका एक फोकस हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हार्ड वर्क नहीं करे, हार्ड वर्क तो करने, हार्ड वर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। लेकिन क्या होता है, हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत बच्चे क्या एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मुझे तो, बाद में आएंगे एग्जाम हॉल से, मुझे तो सारा याद था और मैं तो वहां भूल गई। तो इस चीज को वो फोकस रखेंगे, वो ये लिखने से उनका फोकस रहेगा माइंड, और जो भी वो लिखेंगे उनको वक्त पे याद रहेगा, आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा टिप है जो आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बता सकते हैं। मैम बच्चे तो क्वेश्चन बहुत करते हैं, हाँ जी, ये ऐसा क्यों? बच्चे तो लिखने के हाँ, लिए तो बोले मैंने question। आपको बताया ना, आप लॉजिक दीजिए ना उनको, दीजिए लॉजिक उनको। मैंने आपको बताया कोई न्यूमरोलॉजी में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम एट रैंडम बोल देते हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर नंबर के पीछे लॉजिक है, हर नंबर के पीछे साइंस है। नहीं तो इसके पीछे लॉजिक क्या देंगे? बहुत छोटे उनको बच्चे। ये बोलिए, हाँ उनको ये बोलिए कि 3 नंबर जो है वो ज्ञान का नंबर है। ठीक है, ज्ञान जब 2 नंबर मिल गए तो आपका ज्ञान का एक्सपेंशन हुआ, और ये नंबर फोकस भी देता है आपको। मैंने आपको पहले जैसे बताया 3 नंबर की क्वालिटीज में, ये फोकस भी आपका बढ़ाता है। अगर आप फोकस नहीं होंगे तो आपके पास कितना ही ज्ञान हो, आप बात करेंगे, जैसे मैं बात, सपोज एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ, मैं बात करते करते किचन की बात करने लगूं, मार्केट की बात करने लगूं, तो आप कहेंगे कि क्या सुन रहे हो, क्या
तो इसी तरह जो फोकस देता है, तो आप ये बोलिए, या आप लिखेंगे, फिर दो गुरु मिल जाएंगे, देव गुरु और दानव गुरु। जब 2 गुरु की एनर्जी आपके पास मिलेगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। बोलो तुम करके देखो, लेकिन विश्वास से करो। वो जैसे मैंने पहले बोला, कोई भी चीज, ये आप है कि आप उनको कैसे कन्विंस करती है, ठीक है। और कोई चीज साइंस न्यूमरोलॉजी में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके पीछे लॉजिक नहीं है, कोई साइंस नहीं है। ये बहुत ही साइंटिफिक वो है, और ये प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है। ये आपको गाइड की तरह गाइड देगा, जीपीएस की तरह आपको गाइड करेगा, आपके बारे में आपको बताएगा, आपको आपसे मिलाएगा। आपको देखना है कि अब मुझे क्या करना है, जैसे रास्ता दिखा दिया, चलना तो आपको ही है। ये एस्ट्रोलॉजी की तरह एक एक उसकी प्रोडिक्शन नहीं करेगा कि इस दिन ये होगा, उस दिन ये होगा, या 4 महीने बाद आपकी शादी होगी, 4 महीने बाद आप गाड़ी खरीदोगे। इस तरह की प्रोडिक्शन इसमें नहीं है। ईयरली प्रोडिक्शन भी जो हमारी होती है, उसमें भी हम आपको यही बताते हैं कि इस नंबर का आपका पर्सनल ईयर ये है, तो ये चीज हो सकती है आपके साथ। तो आपको देखना है ये हो सकती है, अच्छा हो सकता है, तो सभी खुश हो जाते हैं कि भाई अच्छा है। अगर आप कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट बताया जाता है, तो आप यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर ये है तो मुझे उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो ये इस तरह से काम करती है ये साइंस। तो जो लोग, जिनको मैंने बोला 33 यूज करेंगे, तो वो यहाँ पे अपने जो वीनस माउंट है इस पे 33 लिखेंगे, ठीक है, और उसको सर्कल कर देंगे। और जो लोग 2 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए 24 नंबर अच्छा है, वो 24 को यूज करेंगे। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखना है कि 24 नंबर जो है वो आपके बिजनेस में, आपके ऑफिस में ज्यादा यूज करना है, घर में नहीं इतना करना है। और जहां भी जो आपका ऑफिस है, जहां आप बैठते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके पीछे बैक, अब जहां जैसे आपकी सीट है, उसके बैक साइड में आपको एक व्हाइट पेपर पे 24 लिख के ब्लू कलर से, और उसको ब्राउन में लेमिनेट करा के पीछे लगा दीजिए, ताकि क्लाइंट जो भी आपके दरवाजे से एंटर करे उसको वो नंबर दिखे। उससे क्या होगा, वो आपको पैसा दे के जाएगा, क्योंकि माइंड चलेगा उसका। 4 नंबर है, 2 नंबर जो है वो कैश फ्लो बढ़ाता है, और 4 नंबर भी कैश फ्लो बढ़ाता है। 2 नंबर क्या है कि मून का नंबर है, तो दोनों जब काम करेंगे तो वो आपको पैसा देगा, बेशक देगा, मतलब जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आए, हर कोई चाहता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो कोई आ रहा है तो वो फ्रूटफुल हमारा हो उसका विजिट, मतलब वो कन्विंस हो जाए और हमको हमारे साथ आगे जुड़ जाए। तो 24 नंबर लिखेंगे, तो उसको भी अपने हाथ पे यहाँ पे लिखना है 24, और एक पेपर पे लिख के आप उसको पीछे, जैसे मैंने बोला, वो फ्रेम करा के लगा सकते हैं, और अपने जहां भी आपका कैश बॉक्स है उसमें डाल दे 24 लिख के। और ब्लू कलर से लिखेंगे। ब्लू कलर में इसलिए बोल रही हूँ कि ब्लू कलर जो है मोस्टली सबको सूट करता है, लेकिन अगर मैं पर्सनल किसी का करती हूँ तो मैं फिर देखती हूँ कि उसके लिए कौन सा नंबर सूट करता है, कलर सूट करता है, तो मैं फिर उस कलर से उसको बताती हूँ। लेकिन ये जनरलाइज वो है, तो इसमें ब्लू कलर सबको सूट करता है, तो ब्लू कलर से लिखें। और उसको यहाँ पर लिखते हैं वीनस माउंट पे, तो उसको सर्कल करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब किसी का कोई क्वेश्चन? 3 पेज भर गए शोभा जी।